नाथू जी पार्टी के व्यवहार में इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे और जितना मीटिंग हो रहा था मीटिंग में अटेंड नहीं कर रहे थे और नहीं नगर अध्यक्ष उनको बनाया गया तो नगर में उनका सदस्यता का कोई विस्तार नहीं हुआ। अब ये दूसरे पर दोष लगाना उचित नहीं ना है। आपको नगर अध्यक्ष बनाया गया तो नगर के सदस्यता का लिस्ट देना चाहिए ना अगला को, जिला में चाहे प्रखंड में। अब कई गो सदस्य बनाए, जबकि 26 गो वार्ड है, 26 को कम से कम सदस्य चाहिए ना, एक भी सदस्य नहीं बना पाए। अब कभी भी मीटिंग अटेंड नहीं करते थे। उनके द्वारा बोला जा रहा है कि आप लोग फोन पर सूचना नहीं देते थे, कोई सूचना क्या उनके दरवाजे पर जाकर सूचना दिया जाता था, जबकि जो हमारा सदस्य है उनके क्षेत्र का, उस क्षेत्र के द्वारा सदस्य के द्वारा उनको संदेश दिया जाता था इतने तारीख को यहाँ पर मीटिंग है। अब मान लिया मीटिंग यहाँ कांटी का अभी विधानसभा का विधायक है आरजेडी का, तो उनका कार्यक्रम चलता ज़्यादा है। हमारा तो कोई यहाँ पार्टी के सरकारी सदस्य है नहीं न विधानसभा में, तो उनका कार्यक्रम ज़्यादा चलता है, इसलिए मीडिया में दिखता है। हमारा यहाँ सदस्य नहीं है, इसलिए हमारा कोई कार्यक्रम होता है लेकिन लिमिट कार्यक्रम होता है जो ज़रूरी होता है। प्रदेश से आते हैं, प्रदेश से जो भी सदस्य लोग आए हैं कृष्णा पैलेस में चाहे अदर जगह प्रोग्राम होता है। आप लोग मान सम्मान दे रहे थे नाथू जी को? नाथू जी के हर एक टाइम जहाँ पर हमको मिले हैं जो शिष्टाचार है उसको निभाया जाता था। लेकिन ये है मीटिंग अटेंड करने में वो बहुत फैमिली के बहाना लेके यहाँ नहीं है वहाँ नहीं है, आज दिल्ली गए हैं तो आज पटना गए हैं। जब सदस्य का डिटेल मांगा गया तो कोई सदस्य बनाया नहीं है 26 वार्ड में, इसीलिए हटा दिया गया था उनको पद से। इसीलिए उनको 3-4 महीना पहले लगभग उनको हटा कर दूसरे को सदस्य दिया गया, तो वो सदस्य बनाया है 26 में बना दिया वो बना दिया। वो तो बोल रहे हैं कि 25 वर्षों से हम पार्टी में। अरे 25 वर्ष से है तो आज से 2 साल 3 साल पहले पार्टी का क्या स्थिति था। अब खुद नाथू जी जब जाके अब प्रखंड में के क्षेत्र में घूम के देखे जो कितना सदस्य उनका बना हुआ है, जब पहले का कितना सदस्य है। चुनाव में इस पर असर पड़ेगा क्या? जी कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। वो सिर्फ लालच के लिए उसमें गए हैं। जो यहाँ का विधायक साहब हैं तो कुछ लालच दिए होंगे तो इस लालच में गए हैं, लालच में गए हैं। यहाँ तक यहाँ का हमारा जो पार्टी है इसमें कोई लालच नहीं है और वो लालच में गए हैं। देखिए नाथू पासवान जी को मान सम्मान भी मिला था, लेकिन 3 महीना पहले ही नाथू पासवान जी का सदस्यता पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष जी के द्वारा जो है कि उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया। जितने भी बार उनको बुलाया जाता था मीटिंग में, वो बीमारी का हवाला देके कि हमारी पत्नी जो है कि बीमार है, हम पटना में हैं वगैरह वगैरह जो है कि बोलते रहते थे। लेकिन जब उन देखते थे तो वो कांटी में ही रहते थे। वो झूठा आरोप लगा रहे हैं, वो झूठा आरोप लगा रहे हैं। अब ये कि नाथू पासवान जी के जाने से क्या हमारी पार्टी कमज़ोर हो गई? लोक जनशक्ति पार्टी चट्टान की तरह है और चिराग पासवान जी के नेतृत्व में जो है कि वैशाली लोकसभा क्षेत्र में भी आप देख चुके हैं कि हम लोगों का क्या परचम जो है कि लहराने का काम किए हैं। ये कहना है कि अपंगू पार्टी हो गई है, ये सब गलत आरोप है और इस आरोप को हम सीधे तरह से हम खारिज करते हैं। उनके द्वारा बोला जा रहा है कि मान सम्मान नहीं मिलता था। मान सम्मान क्या, कब मान सम्मान नहीं मिला है? जब वो थे पार्टी में उनको मान सम्मान भी मिला है। हमारे प्रभु पासवान जी हैं, अमीर पांडे जी हैं, गुलशन जी हैं, मतलब अनेक जितने भी दिलीप ठाकुर जी हैं, ये सारे लोग उनको बराबर उनसे ये चर्चा हुई। वो आते ही नहीं थे। अब उनको मान सम्मान, कैसा मान सम्मान होता है ये चीज़ तो हमको भी जानकारी नहीं है कि पार्टी में रहने के बाद जो है कि मान सम्मान कैसा दिया जाता है। पद को लेकर भी बोल रहे हैं कि पद भी हमको जो है हटा दिया गया, उस सब चीज़ों को। नगर अध्यक्ष बने थे, नगर अध्यक्ष बने, उनको कहा गया कि आप धरातल पे उतर के और जो है कि काम कीजिए पार्टी के लिए। उन्होंने आज तक एक भी ज्वाइनिंग नहीं कराया। तो क्या कोई भी पार्टी, वो आरजेडी हो, बीजेपी हो या जदयू हो, क्या मूर्ति बना के वो पद देने से होता है कि पद का गरिमा होता है? हमको सदस्य चाहिए ना, सदस्य तो बना के वो दिए नहीं।
तो उनके सदस्यता को रद्द किया गया। इसमें कौन सी बुरी बात 25 होगी? वर्षों से बोल रहे हैं कि 25 वर्षों से हम पार्टी में थे, 25 वर्षों से थे। अगर मिलता था, इधर नहीं मिल रहा है। प्रकाश जी आपको हम बता दें कि 25 वर्षों से वो थे, हम शुरू से लोजपा हैं तो लोजपा हैं, क्लियर है। उनकी इच्छा हुई वो चले गए, आरजेडी में चल जाएंगे, कभी बीजेपी में चल जाएंगे। दल बदलू वाला काम हम लोग नहीं करते। हम जिस पार्टी में हैं उस पार्टी में मरते दम तक रहेंगे, उस पार्टी के लिए मर मिटेंगे। ये हमारी प्राथमिकता है। हम मेरी पर्सनल, औरों का क्या होगा ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन नाथू पासवान जी का जो आरोप है वो एकदम निराधार है। पार्टी मजबूत है होगा कि इससे कमजोर होगा कांटी में? पार्टी कांटी में पूर्ण रूप से मजबूत है। कांटी विधानसभा क्षेत्र में पूरे जो है कि हमारी पार्टी जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का परचम झंडा लहरा रहा है और लहराते रहेगा। इस बार देख लीजिएगा, कोई हल्ला करने से कुछ नहीं होता है। धरातल पर आने के बाद पता चलता है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान का एक एक सिपाही जो है कि कमर कस के तैयार है। शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ सुशील कुमार पांडे, युवा प्रखंड अध्यक्ष लोजपा रामविलास कांटी। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी थी जिस समय बंगला छाप था, हम दलित सेना के प्रखंड अध्यक्ष हुआ करते थे और 2000 में पार्टी की स्थापना हुई। तब से बेचारे पार्टी में थे। निश्चित तौर पर ये बात तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ पार्टी को तो क्षति, चूँकि ज़मीनी कार्यकर्ता थे। पार्टी का कोई पद बहुत बड़ा का मायने नहीं रखता है। पार्टी में वफादारी के साथ आदमी रहता है, पार्टी के निष्ठा और पार्टी के जो क्या नाम है उसके निष्ठा पर और विचारधारा के अनुरूप, उनके मैनिफेस्टो के अनुरूप हम लोग लगातार पार्टी में बढ़े रहे। दुख हमको इस बात से है कि नाथू भाई जी को अगर दल से इस्तीफा देना था तो हम लोगों को बैठा करके पूछते, और सभी हम जो भी है, तर्केश्वर भाई है, भोला पासवान जी हैं, शिवालक जी हैं, सारे लोगों को बैठाते। जो हमारा कमेटी है वो कमेटी के लोगों को बैठाते और हम लोगों से कहते कि भाई इस ढंग के मामला है, हम इस पार्टी में नहीं रहेंगे। हमको दुख इस बात से हुआ है कि हम लोगों से राय मसीहा भी नहीं लिए हैं और उनको थोड़ा सा हमको दुख है। आप लोग पार्टी में उनको मान सम्मान नहीं दे रहे? नहीं, ऐसा बात नहीं। मैं जब भी अभी आज से ठीक 2 महीना पहले उनको लेकर के एमपी महोदया यहाँ गए थे। हम 7 सूत्री कार्यक्रम, 7 सूत्री मांग रखे थे एमपी महोदया यहाँ, और नाथू पासवान भी गए थे, तर्केश्वर राम भी गए थे, भोला पासवान जी भी थे, प्रवीण जी भी थे। सब लोगों को लेकर गए थे और उस मांग को, जैसे कि हरिजन चौक को हम लोगों ने कहा कि इसको अम्बेडकर चौक के नाम रखा जाए, तो एमपी महोदया कहे अगर रामविलास पासवान चौक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग कहे नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कुशी वाला जो है बुद्ध जो है उसके लिए भी हम प्रश्न उठाए। यहाँ कांटी में आपको छिन्नमस्तिका मंदिर है, मजार शरीफ है और कांटी थर्मल पावर है। इसके लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव के लिए भी एमपी महोदय से बात किए थे। हरि सिंह उच्च विद्यालय के नज़दीक 8-10 गांव के बच्ची आती है, रोड के पट्टी हरि सिंह उच्च विद्यालय रोड पर है। इसके लिए भी उनसे बातचीत किया था। उसके बाद में आपसे कह दीजिए साइन रोड जो है उसको संजय मार्ग उसको कहे थे, आग्रह किए थे संजय मार्ग, उसका नामकरण किया जाए। कांटी का नहीं, हम लोग तो वफादारी के साथ पार्टी में हैं, पार्टी के निष्ठा के साथ, पार्टी के मैनिफेस्टो के साथ हैं। दुख इस बात का है कि नाथू पासवान जी को थोड़ा हम लोगों से लेना चाहिए विचार, और तब जा कर के उनको इस पार्टी में तो कोई बांध के नहीं रख सकता है किसी को। तो उनकी इच्छा हुई है, गए हैं, ठीक है, धन्यवाद देते हैं। जहाँ रहें ईमानदारी से काम करें। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।